नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हम वार्षिक परीक्षा के हिसाब से रिवीजन करेंगे। जिसने पहले पढ़ चुका है वो भी ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे। जो पहली बार पढ़ रहा है उनको भी ध्यान से पढ़ना और लिखना है ना। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 3 क्या पढ़ रहे हैं अपन? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। पेपर में इससे बहुत ज़्यादा नंबर के सवाल आते हैं, इसलिए उसको हमको बारीकी से देखना है। इससे ऑब्जेक्टिव भी बन करके आते हैं, सब कुछ बन करके आते हैं। पूरा देखेंगे, पूरा एक तरफ से देखेंगे और पूरा एक तरफ से पढ़ेंगे भी। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा संख्या रेखा की। संख्या रेखा क्या होती है? एक प्रकार की हमारी स्केल होती है। इसको हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। इस स्केल को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। ये स्केल हमारी क्या है? संख्या रेखा है। ये स्केल क्या है? हमारी संख्या रेखा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये स्केल क्या है? हमारी संख्या रेखा है। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। क्लियर? ये क्या हो गई? हमारी संख्या रेखा हो गई। इसके बीच में जो बिंदु होता है इसका मान होता है 0। इस बिंदु का मान क्या है? 0। संख्या रेखा में ये मध्य बिंदु का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। संख्या रेखा में 0 हो गया। बारीकी समझना, ये क्या हो गया आपका? 0। 0 से बड़ा क्या होता है? 1। 1 से बड़ा 2। 2 से बड़ा 3। 3 से बड़ा 4। 4 से बड़ा 5। 5 से बड़ा 6। इस प्रकार ये इस तरफ, कौन से हाथ तरफ? हमारे सीधे हाथ तरफ, हमारे दाएं हाथ तरफ ये अनंत तक बढ़ेगी। ये धनात्मक संख्याएं होती है। ये संख्या कैसी होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक संख्याएं होती है। संख्या रेखा में सीधे हाथ तरफ की संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। सीधे हाथ तरफ की रेखा है, धनात्मक संख्याएं होती है। अब 0 के पहले क्या आता है? 0 के पहले ऋण 1, ऋण 1 के पहले ऋण 2, ऋण 2 के पहले ऋण 3, फिर ऋण 4, ऋण का 5। इस तरफ संख्या कैसी होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है। संख्या कैसी होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये होगी आपकी संख्या रेखा। इस तरफ धनात्मक संख्याएं और इस तरफ कैसी होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है। क्लियर है? इस तरफ धनात्मक संख्याएं और इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। कोई दिक्कत? अब ये एक संख्या रेखा मैंने आड़ी वाली खींच लिया, है ना। अब एक संख्या में रेखा में खड़ी वाली खींचूंगा। एक संख्या रेखा मैंने कैसी खींच लिया? खड़ी वाली। इसमें सेंटर पॉइंट पे क्या होगा आपका? 0। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6। क्लियर? 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 से छोटा 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3, ऋण 3 से छोटा ऋण 4, ऋण 4 से छोटा ऋण 5। इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं आती है। ये दो रेखा कौन सी है आपकी? आपको यहाँ पर 2 संख्या रेखा दी गई है। कितनी संख्या रेखा दी गई है? 2 संख्या रेखा यहाँ पर आपको दी गई है। अब करूँगा कुछ नहीं मैं, जब ये 2 संख्या रेखा एक के ऊपर एक आ जाती है तो कार्तीय तल बनता है। कार्तीय तल बता रहा हूं मैं। अगर मैं इस संख्या रेखा को यहां से उठाऊं, ये मैंने इसको उठाया और जहां पे आकर मैंने इसको फिट कर दिया, करूं फिट? देखो जे यहां पर आके मैंने फिट कर दिया। ये वाला जो 0 है, ये वाला 0 इस 0 के ऊपर चल जाएगा। तो यहां पर कितने 0 हो गए? 2 0 हो गए। एक 0 हो गए ये वाली रेखा का और एक 0 हो गया खड़ी वाली रेखा का। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? 0 0,0 होगा। 2 0 कितने 0 हो गए आपके? 2 0 हो गए। आया कि नहीं आया समझ में? कितने 0 हो गए? 2 0 हो गए। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 से बड़ा 6 से बड़ा 7। अब 0 से छोटा क्या होता है? 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3 से छोटा, ऋण 4 से छोटा, ऋण 5 से छोटा, ऋण 6 से छोटा, ऋण 7। ये बन गया आपका कार्तीय तल। ये क्या बन गया आपका? कार्तीय तल बन गया। कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं। अब बारीकी समझना, जो मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव इससे बन करके आते हैं। कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं? 2 अक्ष होते हैं। पहला हो गया ये वाला अक्ष, दूसरा हो गया आपका ये वाला अक्ष। ये जो आड़ी लाइन होती है, इस आड़ी लाइन को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ा। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ा। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ा। आड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। फिर से आड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये आड़ी वाली लाइन क्या है आपकी? एक्स अक्ष है। आड़ी वाली लाइन आपकी क्या है? एक्स अक्ष है।
आड़ी वाली लाइन क्या है आपकी? एक्स अक्ष है। आड़ी वाली लाइन आपकी क्या है? एक्स अक्ष है। और जो खड़ी वाली लाइन होती है, जो कौन सी लाइन होती है? खड़ी वाली लाइन होती है, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और ये आपका वाय अक्ष है। ये क्या है आपका? वाय अक्ष है। आड़ी लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और खड़ी लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाय अक्ष बोलेंगे। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? आड़ी लाइन क्या है आपकी? एक्स अक्ष है। और खड़ी लाइन आपकी क्या है? वाय अक्ष है। और जो ये कार्ती तल बन गया। अब जो धनात्मक संख्याएं होती है, एक अक्ष में दो टाइप की संख्या है। एक संख्या है धन वाली और एक संख्या है ऋण वाली। धनात्मक संख्या को हम एक्स से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? एक्स से। एक अक्ष में धनात्मक संख्या को हम क्या से प्रकट करते हैं? एक्स से प्रकट करते हैं। और एक अक्ष में जो ऋणात्मक संख्या होती है, इसको हम क्या से प्रकट करते हैं? इसको हम एक्स डैश से प्रकट करते हैं। क्या से प्रकट करते हैं? एक्स डैश से प्रकट करते हैं। एक अक्ष में धनात्मक संख्या को हम एक्स से प्रकट करते हैं और एक अक्ष में ऋणात्मक संख्या को हम एक्स डैश से प्रकट करते हैं। समझ में आया नहीं आया? जो हमारा वाय अक्ष होता है, वाय अक्ष में धनात्मक संख्या को हम वाय से प्रकट करते हैं। क्या बोला मैंने? वाय अक्ष में धनात्मक संख्या को हम काय से प्रकट करते हैं? वाय से प्रकट करते हैं। और वाय अक्ष में ऋणात्मक संख्या को हम वाय डैश से प्रकट करते हैं। काय से प्रकट करते हैं? वाय डैश से प्रकट करते हैं। और ये दोनों अक्ष मिला करके आपके चार तल बनाते हैं, चार चतुर्थांश बनाते हैं। दो रेखाएं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो चार चतुर्थांश बनते हैं। कितने चतुर्थांश बनते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी तल पर प्रतिच्छेद करती है तो चार चतुर्थांशों का निर्माण होता है। कितने चतुर्थांशों का निर्माण होता है? चार चतुर्थांशों का निर्माण होता है। ये हो गया आपका पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है आपका? पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। ये वाला जो भाग है यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एरिया, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या हो गया आपका? द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या है आपका? द्वितीय चतुर्थांश। ये नीचे वाला हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। नीचे वाला क्या हो गया आपका? तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये क्या हो गया आपका? चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? प्रथम चतुर्थांश। इसको हम नाम दे दिए प्रथम चतुर्थांश नाम दे दिए। ये वाला क्या हो गया आपका? द्वितीय चतुर्थांश। क्या है ये आपका? द्वितीय चतुर्थांश है आपका, है ना? ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये क्या होगा आपका? तृतीय चतुर्थांश। क्या है आपका? तृतीय चतुर्थांश। और ये क्या है आपका? चतुर्थ चतुर्थांश। ये क्या है आपका? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर? चार चतुर्थांश समझ में आगे नहीं आए? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। एक चीज और, एक्स अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है। क्या बोला मैंने? एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। रट लो, याद कर लो। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। नहीं आया समझ में? क्या बोला मैंने? एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। और वाय अक्ष का निर्देशांक कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। वाय अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। एक्स अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है और वाय अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बताओ मेरे को। आ रहा है? एक्स अक्ष का निर्देशांक भुज कहलाता है और वाय अक्ष का निर्देशांक कहलाता है? कोटि कहलाता है। सबसे पहले निर्देशांक लिखने के लिए एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं। क्या बोला मैंने? सबसे पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं। सबसे पहले किसके निर्देशांक लिखे जाते हैं? एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं। फिर कोमा लगा करके वाय अक्ष के निर्देशांक लिखे जाते हैं। फिर से क्या बोला मैंने? सबसे पहले किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए किसके लिखते हैं? एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं, फिर कोमा लगा करके वाय अक्ष के लिखते हैं। अब इसके हमको चिन्ह परिपाटी देख लीजिए। प्रथम चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी विकल्प में जाएगा। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह खालिस्तान है। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं बताइए? तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह बताइए।
चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह बताइए, आपको क्या में पूछ लेगा, विकल्प में पूछ लेगा। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह देखो, प्रथम चतुर्थांश में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कोष्टक। सबसे पहले एक्स वाले का मान लिखना है। पहले किसका मान लिखना है, इस तल में एक्स का मान क्या है, धनात्मक संख्या है। ये भी धन वाला कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या का चिन्ह है, धन का चिन्ह। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता उसके सामने क्या का चिन्ह होता है, धन का चिन्ह होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाला चिन्ह क्या का है, धन का है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, धन लगाएंगे। फिर क्या लगाना है आपको, कोमा लगाना है। फिर क्या लगाना है, कोमा। कोमा लगा करके जो वाय वाला जो चिन्ह है, वाय वाली संख्या भी कैसी है आपकी, धनात्मक है। धन 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 सब धन वाली संख्या है। तो कोमा लगा करके यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, धन लगाएंगे। एक अक्ष भी प्रथम चतुर्थांश में एक अक्ष भी धन वाला है और प्रथम चतुर्थांश में वाय अक्ष भी कैसा है आपका, धन वाला है। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे आपके, धन कोमा धन होंगे। क्या बोला मैंने, प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे आपके, धन कोमा धन होंगे। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, धन कोमा धन होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है। इसके बाद जो आपका द्वितीय चतुर्थांश है, अब द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह देखना। सबसे पहले हम कौन सा लिखेंगे, एक्स वाला। तो इस द्वितीय चतुर्थांश में एक्स वाला क्या है, माइनस 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 माइनस, ऋणात्मक है। तो एक्स वाले का चिन्ह क्या आएगा आपका, ऋण आएगा। फिर कोमा लगा करके जो वाय वाला जो चिन्ह है ये कैसा है, धन वाली संख्या है, पूरी संख्या कैसी है, धन वाली है। तो वाय अक्ष का चिन्ह क्या है, धन। हमेशा कोष्टक में पहले किसको लिखना है, एक्स वाला ही लिखना है। पहले कोष्टक में क्या लिखना है, गलती से वाय वाला मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सबसे पहले कोष्टक में एक्स वाला मान लिखेंगे। सबसे पहले कोष्टक में क्या लिखेंगे हम, एक्स वाला मान लिखेंगे। क्लियर है। सबसे पहले कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, एक्स वाला मान लिखेंगे। एक्स वाला मान यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ऋण है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, ऋण लिखेंगे। फिर कौन सा लिखेंगे हम, वाय वाला। वाय वाला मान यहाँ पर क्या है, धन है। तो ऋण कोमा क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम धन लगा देंगे। क्लियर है। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह बारीकी समझेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, एक्स वाला। एक्स वाला मान ऋण 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 है, मतलब संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऋण। फिर कोमा लगा करके वाय अक्ष में ये वाली संख्या कैसी है आपकी, ऋण 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 ऋण, ऋणात्मक है। तो ऋण कोमा ऋण। तो तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, ऋण कोमा ऋण होते हैं। फिर से तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं आपके, ऋण कोमा ऋण होते हैं। तृतीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, ऋण कोमा ऋण होते हैं। और अंतिम है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। अब चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह देखेंगे। सबसे पहले हम कौन सा मान लिखेंगे, एक्स वाला। एक्स वाला यहाँ पर क्या है, धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन। फिर कोमा लगा करके वाय वाला यहाँ पर क्या है, ऋण 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 ऋण, ऋणात्मक संख्या है। तो धन कोमा ऋण। ये होते चिन्ह, आपको याद करना है। सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, धन कोमा धन। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह धन धन। प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, धन 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 धन। बोलो, क्या बोलो, धन धन। प्रथम चतुर्थांश धन धन। प्रथम चतुर्थांश धन धन। प्रथम चतुर्थांश धन धन। द्वितीय चतुर्थांश ऋण धन। द्वितीय चतुर्थांश क्या होते हैं, ऋण धन। आंख बंद करके दिमाग में चित्र बनाना चाहिए कि जो द्वितीय चतुर्थांश है यहाँ पर एक्स वाला ऋण रहेगा और वाय वाला ये धन रहेगा। तो ऋण कोमा धन। मन में ही चित्र बना करके हम इसको कर सकते हैं, दिमाग में चित्र बना करके कर सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश इसके चिन्ह होते हैं ऋण कोमा ऋण। चित्र बनाओ कि एक्स वाला भी ऋण है और नीचे वाय वाला भी क्या है, ऋण है। तो ऋण कोमा ऋण, उसको मनन करना बोलते हैं। दिमाग की सहायता से, दिमाग का उपयोग करके चित्र सब कुछ इमेज को सामने लेकर के जाओ और उससे पूरा याद कर लो। दिमाग में चित्र बना के याद करो कि जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। क्लियर है। जो चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, धन। एक्स वाला हो गया धन और वाय वाला हो गया ऋण। चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, धन कोमा ऋण होते हैं। क्या होते हैं, धन कोमा ऋण होते हैं। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्लियर है, कंफर्म है, बिल्कुल पक्का। एक विकल्प और बन करके आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, आपका मूल बिंदु कहलाता है। अब देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1।
इसको उतार ली थे ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इसको उतारो जल्दी, स्पीड से बनाओ, कॉपी में लिखा है तब भी बनाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे गणित की उतनी स्ट्रांग होगी गणित। जो घमंड में मत रहना कि हमसे सब बनता करके, है ना, भले ही बनता है फिर भी प्रैक्टिस करना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला मैंने, क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर आपके 1 का सवाल है। और एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर आपको 4 खालिस्तान दिए हैं। पहला खालिस्तान बोल रहा है बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः क्या क्या है। तो बिंदु बी का भुज क्या है, भुज बोलते हैं हम एक्स का निर्देशांक भुज कहलाता है। क्या बोला मैंने, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। तो बिंदु बी का एक्स निर्देशांक क्या है, तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु बी से एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु बी से एक्स अक्ष पर हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये सीधी रेखा कहाँ पर क्रॉस कर रही है, 4 पर क्रॉस कर रही है। तो कोष्टक लगाया जाता है, निर्देशांक लिखने के लिए क्या लगाया जाता है, कोष्टक लगाया जाता है। और सबसे पहले एक्स अक्ष का मान लिखते हैं। सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, एक्स अक्ष का। तो बिंदु बी एक्स अक्ष पर कहाँ पे आके मिल रहा है, 4 पे आके मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 4। फिर क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। फिर कोमा लगा करके हम वाय वाला मान लिखते हैं। कौन सा मान लिखते हैं, वाय वाला मान। बिंदु वी बाय अक्ष पर कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बताओ मेरे को। बिंदु बी बाय अक्ष पर 3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। काय पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 पर। तो कोमा कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 3 लिखेंगे। कोमा कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। तो बिंदु बी का एक्स निर्देशांक कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। फिर कोमा लगाएंगे। फिर बिंदु बी का वाई निर्देशांक कितना है आपका, 3 है। तो कोमा लगा के हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। लिख दिए। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, 4,3 हो जाएंगे। कोष्टक के अंदर क्या हो जाएंगे, 4,3 हो जाएंगे। और बिंदु बी का भुज कितना है, भुज मतलब एक्स का मान, एक्स का मान है 4। तो बिंदु बी का भुज कितना है, 4 है। बिंदु बी का भुज कितना है, 4 है। बिंदु बी के लिए एक्स का मान कितना है, 4 है। मतलब बिंदु बी का भुज कितना है, 4 है। बिंदु बी का भुज कितना है, 4 है। और अब अगला यहाँ पर बिंदु बी की कोटि क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बिंदु बी की कोटि की बात कर रहा हूं। तो कोटि मतलब बाय अक्ष का मान। कोटि मतलब किसका मान, वाय अक्ष का मान। कोटि मतलब किसका मान, वाय अक्ष का मान। बिंदु बी वाय अक्ष पर कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 पर। क्लियर। तो वाय अक्ष का मान कितना है, 3 है। मतलब बिंदु बी की कोटि कितनी है, 3 है। फिर से बिंदु बी की कोटि कितनी है, 3 है। बिंदु बी का भुज कितना है, 4 है। और बिंदु बी की कोटि कितनी है, 3 है। वो तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,3। बनेगा या नहीं बनेगा मुझे ये बताइए, पक्का बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आते हैं। पेपर में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा। अगर ग्राफ बनाने के लिए आता है, वार्षिक परीक्षा में ग्राफ पेपर मिलता है, उसमें इस प्रकार का हमको ग्राफ बनाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे बिंदु एम की। हम किसकी बात करेंगे, बिंदु एम की। बिंदु एम जो है वो एक्स अक्ष में कहाँ पर मिलता है, बिंदु एम एक्स अक्ष में कहाँ पर मिलता है, बिंदु बी एक्स अक्ष में कहां पर मिलता है, बिंदु बी एक्स अक्ष पे -3 पे मिल रहा है। मतलब निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लगाएंगे हम, कोष्टक लगाएंगे। और पहले क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो बिंदु बी एक्स अक्ष में कहां पे मिल रहा है, -3 पे मिल रहा है। इधर क्या बात कर रहे हो, क्यों, क्या हो गया, समझ लो, पेपर में आएगा ये रोज रोज बिल्कुल। फिर बिंदु एम एक्स अक्ष पे कहाँ मिल रहा है, -3 पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, -3 पर। तो बिंदु एम का एक्स निर्देशांक हो जाएगा ऋण 3। फिर कोमा लगाएंगे। बिंदु एम वाई अक्ष में कहाँ मिल रहा है, बिंदु बी वाई अक्ष, बिंदु एम वाई अक्ष पर 4 में मिल रहा है। बिंदु एम वाई अक्ष में कहाँ मिल रहा है, 4 में मिल रहा है।
तो बिंदु एम का y निर्देशांक हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बिंदु एम का y निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो बिंदु एम के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 4। बिंदु एम के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 4 हो जाएंगे। तो बिंदु एम एक्स अक्ष पे कहाँ पर मिल रहा है? -3 पर मिल रहा है। क्लियर? और बिंदु एम वाई अक्ष पर कहाँ पर मिल रहा है? 4 पर मिल रहा है। क्लियर? तो पहले लिखेंगे अपन एक्स वाला हो गया ऋण 3 और वाई वाला हो गया आपका 4। एक्स वाला मान को अपन क्या बोलते हैं? भुज। तो बिंदु एम का भुज कितना है? ऋण 3 है। बिंदु एम का भुज कितना है? ऋण 3 है। और बिंदु एम की कोटि कितनी है? 4 है। बिंदु एम की कोटि कितनी है? 4 है। बिंदु एम का भुज कितना है? ऋण 3 और बिंदु एम की कोटि कितनी है? 4 है। बन जाएगा, निकालते हैं। इसी प्रकार हम बिंदु एल के निकालेंगे। निर्देशांक लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं? कोष्टक लगाते हैं। और बिंदु एल जो है पहले एक्स अक्ष का मान लिखते हैं। पहले किसका मान लिखते हैं? एक्स अक्ष का। बिंदु एल एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? बिंदु एल एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? ऋण 5 पर मिल रहा है। तो पहले एक्स वाला मान कितना जाएगा? ऋण का 5। फिर क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। और बिंदु एल वाई अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? तो बिंदु एल वाई अक्ष पर ऋण 4 पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऋण 4 पर मिल रहा है। तो कोमा लगा के हम कितना लिख देंगे? ऋण का 4। तो बिंदु एल के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 5, ऋण का 4। क्योंकि बिंदु एल ऋण 5 पर मिल रहा है, पहले लिख दिया हमने ऋण का 5। फिर बिंदु एल वाई अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? ऋण 4 पर मिल रहा है। तो वाई अक्ष का मान कितना होगा? ऋण का 4। तो बिंदु एल का भुज कितना हो जाएगा? ऋण 5। बिंदु एल का भुज कितना हो जाएगा? ऋण 5। और बिंदु एल की कोटि कितनी हो जाएगी? ऋण 4। अब बिंदु एस की बात कर रहा हूँ। बिंदु एस की बात क्लियर है? किसकी बात कर रहा हूँ? बिंदु एस की बात कर रहा हूँ। तो बताओ बिंदु एस के निर्देशांक क्या होंगे? चला भर जा। बिंदु एस के निर्देशांक क्या होंगे? जैसे पूछा किसी ने, ज़्यादा कल आ गई है। देखो हाँ सही है ना, बस एक गलती जो को यहाँ को मन लगा ना, बाकी सही है पूरा ना। वेरी गुड है ना। देखो ना यहाँ पे समझो क्या बोला मैंने। यहाँ पे बिंदु एस के निर्देशांक पूछा था। तो बिंदु एस सबसे पहले हम एक्स अक्ष वाला लिखेंगे। बिंदु एस एक्स अक्ष पे कहाँ मिल रहा है? बिंदु एस एक्स अक्ष पर 3 में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो इसका एक्स अक्ष का मान कितना हो गया? 3। फिर कोमा बिंदु एस वाई अक्ष में कहाँ मिल रहा है? तो बिंदु एस वाई अक्ष पे ऋण 4 में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऋण 4 में मिल रहा है। तो 3, ऋण का 4। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3, ऋण का 4। तो बिंदु एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3, ऋण का 4। 3, ऋण का 4। तो बिंदु एस के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 3, ऋण 4। बिंदु एस एक्स अक्ष पर 3 पर मिला, 3 लिख दिए, कोमा वाई अक्ष पर कहाँ पर मिला? ऋण 4 पर मिला, कोमा कितना लिख दिए? ऋण का 4 लिख दिए। मतलब बिंदु एस का भुज कितना हो जाएगा? 3। बिंदु एस का भुज कितना हो जाएगा? 3। बिंदु एस का भुज कितना हो जाएगा? 3। और बिंदु एस की कोटि कितनी हो जाएगी? ऋण 4। कोटि कितनी हो जाएगी? ऋण 4। बिंदु एस का भुज कितना हो जाएगा? 3। और कोटि कितनी हो जाएगी? ऋण 4। बिंदु एस का भुज कितना हो जाएगा? 3 और कोटि कितनी हो जाएगी? ऋण 4। ये हो गया आपका। क्लियर है? एग्जाम्पल एक आपका हो गया एंड। इसके बाद अब एग्जाम्पल 2 भी समझो। एग्जाम्पल 2 में हल्का सा चेंजेस है, बाकी है पूरा वही। एग्जाम्पल 2 भी समझो। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं। ये ए बिंदु ए है, फिर ये जो है बिंदु ई है, और इसका मान कितना है आपका? 2/3 लिखा है ई के स्थान पे। बिंदु सी कहाँ पर है? ऋण 5 के ऊपर है। और बिंदु डी जो है वो ऋण 4 पे है। और बिंदु बी जो है वो कहाँ पर है? 3 पर है।
और यहाँ पर आपको अब निर्देशांक लिखना है कि निर्देशांक यहाँ पर आपके कितने कितने दिए गए हैं। क्या लिखना है? निर्देशांक लिखना है। देखिए, तो बिंदु ए जो है यहां पर आपको इस प्रकार का पेपर में एक चित्र दिया जाएगा और कुछ बिंदु लिखे रहेंगे, बिंदु ए, बिंदु ई, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी। और पेपर में कहा जाएगा दिए गए बिंदुओं के क्या लिखना है? निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है? निर्देशांक। अब बिंदु ए के में निर्देशांक लिख रहा हूं, बिंदु ए के में क्या लिख रहा हूं? निर्देशांक लिख रहा हूं। तो बिंदु ए के निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष का मान लिखते हैं। किसका मान लिखते हैं? एक्स अक्ष का मान लिखते हैं। तो बिंदु ए जो है वो एक्स अक्ष पे कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? तो बिंदु ए जो है वो एक्स अक्ष पर 4 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 4 पर है तो इसका एक्स का मान कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा एक्स का मान? 4। अब बिंदु ए वाई अक्ष पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? वाई अक्ष मतलब ये होती है खड़ी लाइन। वाई अक्ष का मतलब क्या होता है? खड़ी लाइन। अरे वाई अक्ष का मतलब क्या होता है? खड़ी लाइन। बिंदु ए वाई अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? 0 पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 0 पर। तो 4,0। इसका मान क्या हो जाएगा? 4,0। इसका मान क्या हो जाएगा? 4,0। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके? 4,0 हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके? 4,0 हो जाएंगे। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में? आ रहा है? नहीं आया? आ गया। बिंदु ए जो है वो एक अक्ष में कहाँ मिल रहा है? बिंदु ए एक अक्ष पे 4 पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 4 पर। कितना लिख दिया अपन ने? 4 लिख दिए, कोमा। बिंदु ए जो है वो बाय अक्ष में कहाँ मिल रहा है? बाय अक्ष पर 0 पर मिल रहा है। तो 4,0 मान के जाएंगे इसके 4,0। समझ में आया आप लोग को? इसके बाद बिंदु सी जो है, तो बिंदु ए का भुज कितना हो गया? 4। और बिंदु ए की कोटि कितनी हो गई? 0। एक शुरू वाला एक्स अक्ष का मान होता है। शुरू वाला किसका मान होता है? एक्स अक्ष का। और बाद वाला किसका मान होता है? वाई अक्ष का। तो बिंदु ए का एक्स निर्देशांक हो गया 4 और वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा इसका? 0। 4,0। इसके बाद बिंदु सी के लिए, किसके लिए? बिंदु सी के लिए एक्स अक्ष का मान क्या है? क्या है? क्या है? बिंदु सी के लिए एक्स अक्ष ऋण 5 पे है ना? बिंदु सी ऋण 5 पे एक्स अक्ष में। अरे बिंदु सी कहाँ है? ऋण 5 पे है कि नहीं है? कहाँ पे? एक्स अक्ष में। तो पहले क्या लिख देंगे? ऋण का 5, कोमा। फिर बिंदु सी बाय अक्ष में कहाँ है? अरे तो बाय अक्ष में बिंदु सी कहाँ पे है? 0 पे आके मिल रहा है। कहाँ आके मिल रहा है? तो बिंदु सी का बाय मान कितना है? 0। तो ऋण 5,0। मतलब बिंदु सी के निर्देशांक क्या है आपके? बिंदु सी के निर्देशांक है आपके ऋण 5,0। क्या बोला मैंने? बिंदु सी के निर्देशांक क्या है यहाँ पर आपके? ऋण 5,0 है। बिंदु सी के निर्देशांक कितने आपके? ऋण 5,0 है। ऋण 5,0 किसका निर्देशांक है? बिंदु सी का निर्देशांक है। शुरू वाला मान x का होता है, मतलब भुज होता है। बिंदु सी का भुज कितना है? ऋण 5। और बिंदु सी की कोटि कितनी है? 0 है। बिंदु सी का भुज कितना है? ऋण 5। और बिंदु सी की कोटि कितनी है? 0। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब इसके बाद अब बिंदु ई का मान निकालना है। बिंदु ई जो है वो 1 पे नहीं है रे, 1 के तन्नक पहले, 1 के थोड़े से पहले। कौन सा बिंदु लिखा है ये? 2/3। कितना लिखा है? 2/3। तो बिंदु ई एक अक्ष पे कहां पर है? 2/3 पर है। बिंदु ई एक अक्ष पर कहां पर है? 2/3 पर है। तो बिंदु ई का एक समान क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। बिंदु ई का एक समान कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे अपन? कोमा लगाएंगे। लगा दी कोमा। अब बिंदु ई जो है वो वाई अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? वाई अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? ये 0 पर मिल रहा है। तो 2/3 कोमा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 0 हो जाएगा। तो बिंदु ई के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके? 2/3, 0। बिंदु ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके? 2/3, 0 हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। बिंदु ई का एक समान क्या है आपका? 2/3, 0।
क्या हो जाएंगे, 2/3, 0 हो जाएंगे। अब बिंदु डी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, बिंदु डी की बात कर रहा हूँ। तो बिंदु डी जो है वो एक अक्ष में कहाँ मिल रहा है, बिंदु डी एक अक्ष में कहाँ मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है। तो बिंदु डी का एक्स मान कितना हो गया, 0, कोमा बिंदु डी बाय अक्ष में कहाँ मिल रहा है, ऋण 4। बिंदु डी बाय अक्ष में कहाँ मिल रहा है, ऋण 4। तो 0, ऋण 4। तो बिंदु डी का भुज कितना हो जाएगा, 0, और बिंदु डी की कोटि कितनी हो जाएगी, ऋण 4। बिंदु डी की कोटि कितनी हो जाएगी, ऋण 4 हो जाएगी। बिंदु डी की कोटि कितनी हो जाएगी, ऋण 4 हो जाएगी। क्लियर है। चलो सामाजिक ज्ञान की गाइड दो, कहाँ बचा है, हाँ बहुत शानदार, वेरी गुड है ना, बिंदु भी बचा अपना। तो अब कभी कभी पेपर में ऐसे होता है, सवाल तो पूरे बनते हैं लेकिन नज़र नहीं आती, सवाल छोड़ देते हैं और पेपर में बोलते हैं हमने पूरा करके आया, नंबर मिलते हुए ये 95, 5 नंबर कहाँ चल गए। तो 5 नंबर कहाँ चल गए अपने, बोले सवाल करने ही भूल गए यार। इसलिए पेपर पूरा हल करने के बाद पूरा 2 बार चेक करना चाहिए। एक बार नहीं, कितने बार चेक करो, 2 बार चेक करो। जब कभी पेपर हल करोगे कितने बार चेक करना है, 2 बार। और पेपर जब कभी भी आप हल करते हो ना, देखो अपन ने साल भर कितनी पढ़ाई करे, अपन ने साल भर कितनी कोचिंग लगे, क्या करेंगे, वो मायने नहीं करता है। मायने ये रखता है कि आप पेपर में क्या लिख करके आते हो, वैल्यू उसकी होती है। वैल्यू किस चीज़ की होती है, आप पेपर में क्या लिख करके आते हो, वैल्यू उस चीज़ की होती है। तो जब कभी भी पेपर देने के जो 3 घंटे होते हैं, सबसे मेन पढ़ाई होती है पेपर के 2 महीने पहले की पढ़ाई। सबसे कीमती पढ़ाई किसको बोलते हैं अपन, पेपर के 2 महीने पहले की पढ़ाई। मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूँ, जिस इंसान ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा लेकिन ढंग से अगर उसने पेपर के 2 महीने पहले लगन से पढ़ लिया ना, वो 90 से ऊपर % बनाने की दम रखता है, 95 से ऊपर % बनाने की दम रखता है, 99% बनाने के भी दम रखता है। और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस एक बार अपने मन में ठान लो, एक बार अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि कुछ हो जाए, हमको इस बार 9वीं क्लास में 98% लेकर के आना है। जिस दिन अगर आपने अपने मन में ठान लिए कि मुझे 9वीं क्लास में 98% लेकर के आना है, उस दिन आपको 98% बनाने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। मैं लिख करके दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहावत है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। क्या बोला मैंने, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति जाए, चाहे हर कोई आपका, कभी भी जीवन में हार मानना है क्या, नहीं। समझ रहे हो ना। कई लोग ऐसे रहे हैं जिनके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं हुआ करता था, है ना, झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए उनके अंदर लगन थी, है ना। सड़क के नीचे वो जो ट्यूबलाइट लगे होते थे ना, उसके नीचे बैठ करके पढ़ते थे। किन्होंने उनका नाम सुना है, क्या नाम है उनका, भीमराव अंबेडकर जी, उनकी बात बता रहा हूँ मैं। उनके घर में कुछ सड़क के नीचे लाइट में बैठ करके पढ़े उन्होंने। एक लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया कि नहीं मैंने आप लोग को। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, बहुत निर्धन परिवार में थे, गुदड़ी के लाल कहे जाते। क्यों बोलते उनको, गुदड़ी के लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब जो होता है निर्धन परंतु गुणवान व्यक्ति, है ना। वो बता रहा हूं, उनका जो गांव था, उनके गांव में, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो गांव था, उनके गांव में एक नदी बहा करती थी। क्या बहा करती थी, नदी। और नदी पार करने के बाद बाजू में क्या हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, वो क्या करते थे मालूम है, उनके गांव में कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई करने की क्या थी, उनके अंदर लगन थी, उनके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा था, उनके अंदर पढ़ने का क्या था, एक प्रकार का जुनून था कि मुझे कुछ पढ़ना है और देश के लिए, अपने लिए कुछ करके दिखाना है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, नदी और नाव पार करने के उनको किराया देना पड़ता था। तो वो क्या बोलते थे, वो कपड़े उतार करके, जो नाव चलाने वाला होता था उनको दे देते थे कि आप मेरे कपड़े गीले ना हो, स्कूल की ड्रेस गीली ना हो, इसलिए आप ये कपड़े रख लो। और फिर नदी में तैरते हुए रोज नदी पार करते थे, रोज के पार करते थे, नदी पार करते थे। और कहाँ जाते थे, विद्यालय जाते थे और विद्या अध्ययन करते थे। आजकल तो सब आता मिलता, उसके बाद तुम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन उस समय तभी तो प्रधानमंत्री बने, भारत देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। एक बार जो बात बोल दी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पत्थर की लकीर हो जाती थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, भारत और
जब युद्ध चला था किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसे ऐसे रणनीति अपनाई थी, पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी, सरेंडर करना पड़ा था। जब भारत देश के सैनिक लोग जब घुसे थे ना पाकिस्तान के अंदर, उन लोग को ऐसा गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रहे थे और बोल रहे थे कि आप 1 हफ्ते का समय दे दो, हम लाहौर में भी तिरंगा झंडा क्या कर देंगे, लहरा देंगे और पूरा कब्जे में ले लेंगे। किसकी देन थी? लाल बहादुर शास्त्री की। ऐसे ही बन गए क्या? नहीं बने। बचपन में मेहनत करें, नदी पार करके कहाँ गए? विद्यालय गए। विद्यालय में और हर बार क्लास में अव्वल आते थे। हर बार क्लास में कैसे स्थान प्राप्त करते थे? प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। समझ में आ रहा है ना? मेहनत करे, क्या करे? मेहनत करे, परिश्रम करे, त्याग करे, तपस्या करे, तब जाकर के वो क्या बन पाए? लाल बहादुर शास्त्री बन पाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। ये ऐसे महान लोग हुए हैं, ये ऐसे महान नेता हुए हमारे कहाँ के? भारत देश के। इन लोगों ने बचपन में क्या करे? खूब मेहनत करे, खूब पढ़ाई करे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका भविष्य भी कैसा रहे, कल को उज्जवल रहे, आप लोग का भविष्य भी कैसा रहे, कल को उज्जवल रहे, कुछ करके दिखाना यदि आप लोगों को जीवन में, तो उसके लिए आपको आज क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। देखिए प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्या बोला मैंने? प्रश्नावली देखो, प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न या प्रश्न क्रमांक 1, बारीकी समझना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की, पहला क्वेश्चन क्या है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की, क्या बोल रहे हैं यहां पर? कार्तीय तल में किसी बिंदु की, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, किसी भी बिंदु की, इतने सारे बिंदु बताए मैंने, इन बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो देखो, कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज का मतलब होता है आड़ी लाइन। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ी लाइन। तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है आपका? एक्स अक्ष है। क्षैतिज रेखा का नाम क्या है आपका? एक्स अक्ष है। क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष है। क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष है। और बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, क्या बोला मैंने? बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली कौन सी रेखा? जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा जो होती है, उसको हम वाय अक्ष कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वाय अक्ष कहते हैं। उस रेखा को हम क्या कहते हैं? वाय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उस रेखा को? हम वाय अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं? वाय अक्ष कहते हैं। बनेगा या नहीं बनेगा मुझे बताओ? बन जाएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। इन दो रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। दो रेखा से कितने तल बनते हैं? 4 तल बनते हैं। और नाम क्या है? पहला तल को क्या बोलते हैं अपन? प्रथम चतुर्थांश। दूसरे तल को क्या बोलते हैं अपन? द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे तल को अपन क्या बोलते? तृतीय चतुर्थांश। और चौथे तल को अपन क्या बोलते? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। उस बिंदु का नाम बताइए। तो ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है जहां पर दोनों रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। एक्स अक्ष और वाय अक्ष दोनों कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? मूल बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों रेखाएं कौन कौन सी? एक्स रेखा और वाय अक्ष। क्लियर? समझ में आया? अब कुछ यहां पर मैं और क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। चलो, ये बिंदु के निर्देशांक क्या है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। कौन कौन बता सकता है? तुम बता दोगी? उधर से, उधर से। ये बिंदु के निर्देशांक क्या है बताओ? वेरी गुड, है ना? बहुत शानदार, है ना? इस बिंदु के निर्देशांक क्या है यहाँ पर आपके? एक अक्ष में कहाँ मिला ये? ऋण 2 पर मिला, तो हो गया ऋण 2। और वाय अक्ष पर कहाँ मिला ये? 5 पर, तो ऋण 2,5। ये हो गया इस बिंदु के निर्देशांक। चलिए
अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, कौन बताएगा? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो बताओ। वेरी गुड, बहुत शानदार है ना। इस बिंदु का देखो, आराम से आराम से, ये बिंदु जो है वो एक अक्ष पे कहाँ मिला है? ऋण 1 पर मिला है। और y अक्ष पर कहाँ मिला है? ऋण 2 पर। तो ऋण 1 कोमा ऋण का 2। अब इस बिंदु का निर्देशांक थोड़ा कठिन वाला है। चलो इसका निर्देशांक कौन बताएगा? जिससे पूछूंगा वही। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे शेर। हाँ ये वाला, सोच के अच्छे से सोचो, दिमाग लगाओ। चलो तुम करो, अपने हिसाब से करो। लिखो ना तो, बैठो। ये गलती पेपर में भी करते बच्चे लोग, है ना कि नहीं? किस ने करा था? बैठ जाओ ना। देखो इनने पहले क्या लिखे? ऋण 5 लिख दी। नहीं, पहले एक्स वाला लिखते हैं। तो एक्स अक्ष में ये बिंदु कहाँ टच कर रहा है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? 0 पर। तो पहले लिखेंगे एक्स अक्ष का मान 0, फिर कोमा लगा करके वाई अक्ष वाला मान। वाई अक्ष में कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? ऋण 5 पर। तो 0 कोमा ऋण का 5। और इसका भुज कितना है? 0। और कोटि कितनी इसकी? ऋण का 5 है। अब चलो ये वाला बिंदु कौन बताएगा? चलो, हाँ तुम्हें पीछे कोई नहीं है ना, ले लो। चलो तुम इतने बिंदु बताओगी, ये वाला भी, जे वाला भी, जे वाला भी, जे वाला भी। देखते कितने सही निकालती हो। चलो सही है, वेरी गुड। हाँ हाँ ये वाला, हाँ चलो वेरी गुड, ये भी सही है, वेरी गुड। हाँ हाँ वो भी है, बहुत शानदार। चलो वेरी गुड। हाँ देखो पूरे सही निकल गए। क्या निकल गए यहाँ पर? पूरे के पूरे सही निकल गए, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये है।